बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एग फ्राइड राइस बना रही हूँ जो बहुत सिंपल हैं, बहुत टेस्टी हैं और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच हैं अगर आप उसमें सब्ज़ी और अंडे बहुत ज़्यादा डालेंगे तो। सो लेट्स गेट गोइंग। सबसे पहले मैंने चावलों को 1 घंटा पहले भिगो दिया है ताकि हमारे अच्छे से बने। कभी भी चावलों को बहुत जल्दी जल्दी में ना बनाएं, हमेशा इनको भिगोएं पहले। फिर जितनी देर में वो भीग रहे हैं उतनी देर में हम अपनी सब्ज़ी तैयार करेंगे। मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल के अंदर एक बड़े मीडियम साइज़ का आलू लिया है और 2 गाजरें ली हैं और उनको क्यूब्स में काट लिया है और नमक और काली मिर्च के साथ थोड़ा सा पानी डाल के पकने के लिए रख दिया है। मैं पानी ज़्यादा नहीं डालती हूँ क्योंकि उससे सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा ओवर कुक्ड हो जाती हैं और मज़े का टेक्सचर नहीं आता। आपने देखा है ना, चाइनीज़ राइस में सब्ज़ियाँ थोड़ी खड़ी खड़ी होती हैं, तो बस ये इतना आपने पकाना है कि हल्की सी नरम हो जाएंगे। तो ये हमारी तकरीबन तैयार हो गई हैं, पानी खुश्क हो गया है। इसको साइड पे कर दें और अंडे बनाएं। अंडों को आप तवे पे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इस नॉन स्टिक पैन में बना रही हूँ क्योंकि इसमें ऑयल बहुत कम यूज़ होता है। ऑयल जो है ना वो मैं कोशिश करती हूँ कि कम डाला जाए खानों में, क्योंकि ऑयल खाने में तो जो होता है वो आपकी बॉडी, इट जस्ट एंड्स अप इन योर बॉडी एज अ बॉडी फैट, टू मच ऑफ इट। तो अंडे हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम कटिंग बोर्ड पे इसको काट लेंगे। मैं इनको स्क्वायर्स में काटती हूँ क्योंकि मैं बच्चों के लिए बनाती हूँ, तो बच्चों को डिफरेंट शेप्स अच्छी लगती हैं, उनको टेक्सचर्स और कलर्स अच्छे लगते हैं। आप चाहें तो इनको स्क्रैम्बल कर दें, लेकिन इस तरह करने से ये तरह ना खड़े खड़े रहते हैं, अच्छे लगते हैं। और अब हम चावल बॉईल करेंगे। एक देगची के अंदर आप 6-7 कप पानी लें और 3-4 चम्मच नमक डाल दें और 1 टेबलस्पून के करीब विनेगर डाल दें, वाइट विनेगर। और ये मैं इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि इससे चावल जो है ना वो निखरे निखरे बनते हैं, वो आपस में जुड़ते नहीं हैं और अच्छा सा जो है ना एक टेस्ट आता है। जब पानी बॉईल होने के करीब हो तो इसमें हम जो हमारे चावल थे भीगे हुए उनका हम पानी निथार के इसमें डालेंगे और चावलों को बॉईल होने दें। इतना बॉईल होना है कि वो जब आप उनको उंगलियों में लेके दबाएं तो वो जो सेंटर है ना चावलों का वो आपको थोड़ा सा सख्त फील हो, तो उसका मतलब है वो एक कनी वाली जो है ना स्टेज है उसकी। फिर चावलों को छलने से छान दें और साइड पे रख दें, थोड़ा ठंडा कर दें। और फिर अपनी सब्जियों वाले जो देगची है उसमें सारी चीज़ें डाल दें, बाकी की जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, अंडे हैं और शिमला मिर्च है। आप इसमें मज़ीद जो भी सब्ज़ी अवेलेबल हो वो आप इसमें डाल सकते हैं, बंद गोभी वगैरह, बंद गोभी, हरी प्याज। लेकिन मैं सीजनल सब्जियों को प्रेफर करती हूँ। बंद गोभी और हरी प्याज आजकल स्टोर की आ रही है तो मैं उसको नहीं यूज़ कर रही। और एक शिमला मिर्च मैंने इसमें काट के डाल दी है। वैसे चाइनीज़ राइस बड़े खूबसूरत होते हैं, है ना, मानने की बात है। मेरी बेटी कहती है रेनबो राइस है इतने सारे कलर्स होते हैं इसमें। अच्छा, फिर इसमें 1 टेबलस्पून लेमन जूस डाल दें और थोड़ी सी और काली मिर्च। आई जस्ट लव ब्लैक पेपर। मेरा बस नहीं चलता मैं हर खाने में ब्लैक पेपर डाला करूँ। और फिर अच्छा सा मिक्स कर दें इसको और दम पे रख दें। ईजी। तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको दम पे रखें और इसको सर्व कर दें। इसके साथ आप अपनी कोई भी फेवरेट ग्रेवी बना सकते हैं। मंचूरियन बना लें, चिकन बोनलेस बना लें, चिकन जिंजर बना लें। मैंने वैसे हनी गार्लिक विंग्स बनाए हैं। अमेजिंग अमेजिंग रेसिपी, ग्रेट टेस्ट, बट यू हैव टू वेट फॉर इट। कीप वॉचिंग माई चैनल। और मैं अपने लंच की, मेरा दिल किया है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरी एक सर्विंग साइज़ जो है, मैं मतलब बहुत ज़्यादा मतलब एक 250 कैलोरी की जो प्लेट है वो कैसी लगती है। इट्स लाइक अराउंड 250 कैलोरी प्लेट। तो ये है मेरे कार्बोहाइड्रेट्स का पोर्शन है, तकरीबन 1 कप राइस, बॉइल्ड राइस। और इसमें एक्चुअली राइस मतलब इतना नहीं है, हाफ कप राइस है, बाकी सारी सब्जियां हैं। और 2 चिकन विंग्स हैं, वो भी स्किनलेस हैं। इट्स अराउंड 80-90 कैलोरीज। और हाफ कुकम्बर एंड टोमेटो, खीरा टमाटर है। सो दे आर माई कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड सम फाइबर एंड मिनरल्स। दिस इज़ माई लंच। मैं जाके खाने लगी हूँ।
आप लोग भी जाके ये रेसिपी ट्राई करें एंड गिव मी अ बिग थम्स अप आपको कैसी लगी ये वीडियो, और मुझे कमेंट्स में बताएं। अपना ख्याल रखें, ईट हेल्दी, स्टे फिट। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।